हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो भाई लोगों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है भाई? कंजक्शन। सबसे पहले तो ये बताओ, डोलो और कैप्सूल खा रहे हो टाइम से? आज मिला? ठीक है, टाइम से लेते रहना, है ना। हाँ, टाइम से लोगे ना तो रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगा और फिर हो जाएगी दिक्कत, है। हाँ, टाइम से लेते रहो, रिएक्शन नहीं होगी। काशी की धरती से जय हिंद सर। अच्छा, काशी की बनारस से भाई। ये बनारस वाला कौन था बे? जरा हमको चाहिए चाहिए दिखाओ भाई। डेफिनीशन कंजक्शन क्या होता है भाई लोगों? बहुत ही बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे। इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स, phrases and clauses. A conjunction is a word or a group of words which join together sentences, phrases, clauses and sometimes words. कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है? कंजक्शन कोई भी वो वर्ड होता है जो किसका काम करता है? गुड। जिसका काम है जोड़ना। अब चाहे वो किसको जोड़े, चाहे वो दो वर्ब को जोड़े, चाहे वो दो नाउन को जोड़े, चाहे वो दो एडजेक्टिव को जोड़े, चाहे वो दो क्लॉज को जोड़े, काम सिर्फ एक ही है। वो क्या है? बस ये थी बात, सीधी सीधी। कंजक्शन का काम क्या है मेरे भाई? जोड़ना। ठीक है, आ जाओ जी, इधर आ जाओ। इस सेंटेंस में कंजक्शन बताना क्या है? एंड। ये एंड किस किस को जोड़ रहा है? टेबल को और चेयर को। इसमें कौन है कंजक्शन? किस किस को जोड़ रहा है? इन द रूम और ऑन द। ये दोनों फ्रेज जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें कंजक्शन कहां है? ऑल दो। ये किस किस को जोड़ रहा है? सोनम इज कॉलिंग अप रिपीटेडली, क्लॉज वन। किससे जोड़ रहा है? हर फ्रेंड्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्लॉज टू। यहां पर दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। काम तीनों में कंजक्शन का क्या है? जोड़ना। चौथा, चौथे में क्या कंजक्शन है? एज सुन एज। ये किस किस को जोड़ रहा है? क्लॉज वन को क्लॉज टू से। यहां कंजक्शन कौन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है जी। यहां किस किस को जोड़ा गया है? राम को उसके फ्रेंड से। तो इसका मतलब हमने तो ये बात पाई है कि कंजक्शन का काम जो होता है, कंजक्शन कोई भी वो वर्ड है जिसका काम है जोड़ना। चाहे वो दो क्लॉज को जोड़े, चाहे वो दो नाउन को जोड़े, दो प्रोनाउन को जोड़े, दो वर्ब को जोड़े, किसी को भी जोड़े, काम सिर्फ एक ही है, जोड़ना। लेकिन पेपर के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, हम उसका जिक्र करेंगे। पेपर में ये वाले कंजक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड, और, नॉर, बट, व्हेन, व्हाइल, ये सब कहाँ लगते हैं, है ना। एज वेल एज, एंड, नॉट, सो, देयर फोर, सिंस, बिकॉज। जैसे सो और देयर फोर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसलिए। और सिंस बिकॉज एज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। तो इनको हमें, इन सारे कंजक्शंस को मैं आपको एक एक बार पढ़ाऊंगा। अच्छा, रही बात नोट्स की, कमेंट में कोई सा नोट्स के बारे में मत पूछना कि भैया नोट्स नहीं आए हैं। शिव कुमार यादव, वाराणसी से हूं सर जी। वाराणसी में कहाँ से हो? मेन वाराणसी से हो, बनारस से हो? हम आएंगे बनारस अभी जल्दी ही, अगले अगले महीने में। अब शिव कुमार, तो मिलना जरा वहीं। ठीक है। तो सिंस, बिकॉज, एज, सो, देयर फोर। अच्छा, ऐसे बहुत सारे कंजेक्शन है। सो एज, सो दैट, अनटिल अनलेस, ये पेपर में भर भर के आते हैं, ये अनटिल अनलेस, है ना। ये द रीजन, एज इफ, मानो कि, एज दो। तो ये लिस्ट है बहुत लंबी, ये रही ये रही, ये सब नोट्स में मिलेगी भाई, है ना। लिखी है हमने नोट्स में। यहां से शुरू होगा टाइप वाइज, है ना। तो उन सभी कंजक्शन को हम यहां से पढ़ेंगे। वहां पे हमने सारी क्या दे रखी है? लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से कंजक्शन है जो हमने इसमें पढ़ने हैं, ये सारी लिस्ट लगा रखी है।
और यहां से है हम डेप्थ में वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। नोट्स इसके मिलेंगे भाई मेरे हिसाब से, या तो आज रात को मिल जाएंगे या कल शाम को मिलेंगे। कारण क्योंकि हमारा जो बच्चे है लिखने वाला, वो पहले तो 2-3 दिन तो आपको बताया था वो क्या कहते हैं बिजी रहा, वो बीमार रहा। फिर हमने परसों उसको नोट्स दिए लिखने के लिए, वो बोला भैया हम एक दिन लगाएंगे और आप एक काम करना, वो परसों दे देंगे हम, हमारा बर्थडे है। मैंने कहा भाई तू बर्थडे भी बना ले, है ना। तो इसलिए कल जो है, हाँ, तो इसलिए कल मिलेंगे भाई लोगों। ठीक, ठीक है भाई। अरे तुम तो बहुत सारे हो। तो सुनो भाई, हम बनारस हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जो भी बच्चा बनारस, लेकिन आएंगे हम मेन सिटी में ही। ठीक है, हाँ, बनारस जो शहर है, ठीक है, वहीं पर। तो अगर कोई सा भी जो भी बच्चा आसपास का हो या बनारस का हो तो वो मिल सकता है। किस दिन आएंगे वो हम बता देंगे आपको, कंफर्म है पहले से ही बता देंगे कि भाई जो भी बच्चा बनारस का रहेगा वो। अच्छा सर, मेरे यहाँ से तो 2 किलोमीटर ही, हाँ तो बस कोई नहीं, 2-4 जिसके। ठीक है, चलो। अभी तो खैर नहीं आ रहे हैं, शायद इस महीने के एंड में आएंगे लगभग, तो आपको बता देंगे जनवरी एंड में। लेस्ट का पे और पहले आ गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। बता देंगे लेस्ट का पेयर शुड से। तो सबसे पहले लेस्ट का पेयर भाई किससे बनता है? शुड से बनता है। ठीक है भाई लोगों, लेस्ट का पेयर बनता है शुड से। अच्छा जी, अब लेस्ट अपने आप में कैसा वर्ड होता है मेरे भाई? लेस्ट अपने आप में होता है एक निगेटिव वर्ड। इसका मतलब अगर किसी वाक्य में लेस्ट आ गया तो वहां कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। देयरफॉर नो अदर निगेटिव वर्ड शुड बी यूज्ड आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद कोई दूसरा निगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेस्ट का इस्तेमाल क्यों क्यों किया जाता है? क्या देने के लिए? चेतावनी। क्या देने के लिए? चेतावनी। और ये क्या सजेस्ट करता है कि अगर तुमने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो उसका तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा? परिणाम। इसलिए दिया जाता है। बट ये पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में सिर्फ इतना पूछेगा कि लेस्ट का पेयर किससे बनता है? शुड से बनता है। और लेस्ट के साथ कभी कभी निगेटिव लगा देगा तो तुम्हें वो निगेटिव हटाना है, क्योंकि एक क्लॉज में दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। चलो जी, पहला एग्जाम्पल। रोड के किनारे चलो, नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। वॉक अलोंग द रोड लेस्ट अ व्हीकल शुड, लेस्ट अ व्हीकल शुड रन ओवर। रन ओवर का मतलब क्या होता है? रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, नहीं तो तुम्हें कोई कुचल देगा। टॉयल अवे का मतलब क्या होता है? मेहनत करना। मेहनत करो लेस्ट, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। लो इसका आंसर बताओ तीसरे का फटाफट। क्लास 14 कहाँ है? अबे ओ, क्लास 14 के चाचा, क्लास 14 हुई नहीं थी उस दिन, क्लास नहीं ली उस दिन। सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा था, क्लास हुई नहीं है, तो मुझे लग रहा है इन्होंने उस दिन का नंबरिंग चेंज नहीं किया। क्लास 14 है ही नहीं वहां पे। लो जी भाई, तो टेक केयर, ध्यान रखो, लेस्ट द बेबी शुड फॉल, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा। इसका बताओ क्या बनेगा? राइट डाउन, लिखो, एड्रेस लिखो, नहीं तो तुम इसे भूल, लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। ये तुम्हारे पेपर में आया था, ये तुम्हारे पेपर में पूछा जा चुका है। बताओ इसका आंसर।
लो जी, देखो अब पेपर में पता है कैसे फंसोगे तुम इसका आंसर शुड मार दोगे, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि लेस्ट का पेयर किससे बनता है, शुड से। बट इस बार चालाकी देख रहे हो उसकी, उसने यहां पर और दे दिया, और का जो पेयर है वो किससे बनेगा, विल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विल। और लेस्ट का जो मतलब होता है वही इसका होता है, नहीं तो। हाँ, या और नहीं आया तो अदरवाइज आ जाएगा, अदरवाइज का भी यही मतलब होता है। और इसका भी पेयर किससे बनता है, विल से। और इसका भी और का भी विल से। और लेस्ट का किससे बनेगा, शुड से। अब नहीं पेपर में बाहर आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही चालाकी थी इस क्वेश्चन के अंदर। देख रहे हो कैसा क्वेश्चन देता है पेपर में, ऐसे ही घुमा देगा पेपर में क्वेश्चन, तुम्हें कर देगा तुम्हारे साथ उल्टी सीधी हरकत, है ना। चलो जी, पहला टाइप सबको क्लियर हो गया भैया। आ जाओ टाइप 6 पे आ जाओ। अब ये मत कहना जी सीधा टाइप 6 पे, आपको पता है मैं आसान आसान तरीके से करवाता हूं। हाँ, टाइप 6, द रीजन वाई, द रीजन फॉर, द रीजन वाई, द रीजन फॉर का पेयर कभी भी सिंस से नहीं बनेगा, एज से नहीं बनेगा, ओइंग टू से नहीं बनेगा, ड्यू टू से नहीं बनेगा, बिकॉज से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बताओ, क्योंकि ये सारे क्या बताते हैं, रीजन। और यहां भी क्या लिखा हुआ है, रीजन। तो अगर हमने ये लगा दिए तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस। तो हम इनकी जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं, दैट। किसका, दैट का इस्तेमाल करते हैं। आओ, द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड इज, तुम रिजेक्ट हो जाओगे इसका कारण क्या है, इज दैट यू आर टू यंग, तुम बहुत छोटे हो। द रीजन फॉर हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का कारण है, दैट इज दैट शी इज इल, वो बीमार है। द रीजन वाई ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है, उसका कारण क्या है, कि उसकी सोच अच्छी है, उसकी कंसाइंस क्लियर है, कंसाइंस मतलब सोच, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, आपने द रीजन का बता दिया कि द रीजन या द रीजन वाई के साथ हम बिकॉज, सिंस, एज, ये सब इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आ जाओ जी, अगला, नेक्स्ट आ जाओ। टाइप 5, 6 कराया, अब 5 करा रहे हैं। नो सूनर, मेरे भाई नो सूनर का पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, और मैं यहां लिख दिया आएगा, तो मतलब आएगा, 100% आएगा, ठीक है। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से बनता है, ठीक है। अच्छा, नो सूनर का पेयर बनता है देन से, इसका मतलब होता है एट द मोमेंट, मतलब जैसे ही वैसे ही, या उसी समय, उसी क्षण। और ये निगेटिव होता है किसका, एज सुन एज का। अच्छा, एज सुन एज का मतलब भी तो क्या होता है, जैसे ही वैसे ही, दोनों का सेम ही तो मतलब होता है। बस फर्क ये है कि नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो आपको उल्टा करना पड़ता है, पहले हेल्पिंग वर्ब इन्वर्जन बनाना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इन्वर्जन बनाना पड़ेगा आपको, बस इतना करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आ जाओ तो पहला क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा, यहां लिख भी दिया मैंने, देखो। यदि नो सूनर से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी। जैसे नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो आपने क्या नोटिस किया यहां पर, सॉरी, तो क्या आएगा उसके बाद, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर मैंने नोट्स में लिख रखी है। अब आ जाओ तुम, ये पहला सेंटेंस गलत है, इसका करेक्शन बताओ क्या होगा। भैया आप जो चैप्टर पढ़ाते हो उसका अलग अलग फोल्डर बनवा दो, मतलब नाउन पढ़ाया तो नाउन का है, 200 फोल्डर हो जाएंगे ऐसे, है भाई, फिर तो रोज फोल्डर बनेगा।
आदर्श आनंद कह रहा है भैया याद करने का कुछ तरीका बताओ। ये बता क्या याद करना है। नो सूनर वी केम आउट ऑफ द सिनेमा। अब देखो सबसे पहले नो सूनर से स्टार्ट करो। नो सूनर। अब इन्वर्जन के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब निकाल लो पास्ट इंडेफिनिट की डिड, फिर उसके बाद वी, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कम, क्योंकि डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, कम आउट ऑफ द, पूरा सेम कर दो आगे, पूरा सेम। नो सूनर आई सॉ माई फादर, क्या बनेगा, नो सूनर डिड आई सी, पूरा सेम कर दो, पूरा सेम। इस बार ये सही है, बट इनकरेक्ट लिख रखा है, ना ना सही है, करेक्ट कर दो इसको, करेक्ट है, पूरा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये गलत है, कैसे, नो सूनर डज शी सी। अब मैंने डज क्यों निकाला, इस बार प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसीलिए डज, और डज के साथ एस आई एस नहीं लगता, और आगे पूरा सेम हो गया। चलो, तो नो सूनर खत्म हो गया। अब पेपर के हिसाब से सुन लो, दो बातें आएंगी, या तो नो सूनर का पेयर एक तो बना देगा यहां किससे, वेन से, एक तो गलती पेपर में आती है ये, हटा देना, सीधा किससे बनाना, देन से, या फिर यहां इन्वर्जन करवाएगा, बस इतना काम करवाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं करवाएगा। बाकी मेरी गारंटी है, वो तुम छोड़ दो, हाँ इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही दो चीजों में क्वेश्चन एरर आता है बस, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा। चलो जी, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब आ जाते हैं टाइप, टाइप कौन से पे, 3 पे, पहले 3 पकड़ो। ऑल्दो और दो, ऑल्दो और दो, यद्यपि, भले ही, जिसका पेयर किससे बनता है, या यट से ना बनेगा तो कॉमा, कॉमा इन द सेंस मतलब कुछ अगर यट नहीं भी लगेगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, आदर्श कह रहा है भैया वो कैब और कैप्सूल, अच्छा उसको कैसे लर्न करना है, ये दवाई स्क्रीनशॉट ले ले, ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले पहले जल्दी से, ये मेडिकल स्टोर अपने आसपास ना, वहां देख लेना, एक बार चेक कर लेना। और ये ये एक टाइम सुबह मॉर्निंग में लेनी है, ठीक है, ये मॉर्निंग में एक लिखा है मैंने इससे, ये दोपहर में लेनी है, अभी मेरी क्लास होती है ना 1 से 2 हो रही है, तो ये जैसी क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद, मतलब तुम 12 बजे तो खाना खा लेते होंगे, खाना खाने के बाद ले लेना, मेरी क्लास से पहले ले लेना, खाना खाने के बाद, ये 3 लेनी है ना, क्योंकि रात को आते आते दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, तो 3 लेनी है, लेकिन दूध के साथ लेना है ये, है ना। और इसमें एक काम करना, एक और ले लेना, हाँ, ये एक ही लेना, और इसमें ना बड़ी गोली आएगी, 500 mg में होती है, तो इसको ना तोड़ लेना आधी, 250 mg में ले लेना, नहीं तो भागा फिरेगा रात भर, ठीक है। तो सोने से पहले ये वाले ले लेना, ठीक। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या लिखा, वो उसको समझ जाएगा वो, है ना, ये मैंने यहाँ पर्चा बना दिया है, ठीक है। तो ये है, ये 3 टाइम ले ले, इसका कोर्स कर ले लगभग 2 महीने तक, यानी कि 23 मार्च तक का कोर्स है ये, है ना, 23 मार्च तक का ये कर ले, पेपर 23 मार्च को है भाई साहब। अगर लर्न ना हो गए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, पेन ही कह रहा हूं, देख ले खुलेआम, इस वीडियो को काट के चाहे यूट्यूब पर डाल देना, खुलेआम कह रहा हूं, अगर ये दवाई लेने के बाद लर्न ना हो गया भाई साहब, मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मैंने तुझे बेस्ट मेथड बता दिया। बाकी दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गया तेरा पहला, दूसरा तरीका सुन ले, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है
कि मैं सेट वाइज वोकेबलरी करवा रहा हूं, चल रहा है ना सेट 1 सेट 2, रात को 9 बजे अलग चलती है क्लास, फिर उसको 2 बजे क्या डाल देते हैं मॉक के रूप में, तो पहले रात को पढ़ना है, 2 बजे उसका क्या लगाना है, फिर हम तुम्हें कैप्सूल दे रहे हैं 10 क्वेश्चन रोजाना, हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन आती है उसकी, अभी डोलो भी स्टार्ट हो गया 1 वर्ड का, स्पेलिंग एरर के सेट करवा ही रहा हूं मैं 50-50 जैसे कल करवाया था, ईडियम्स करवाई रहा हूं अलग से 100-50 ऐसे करके करवाता हूं, वो है ना। या फिर ये तरीका, और इनके मॉक डलते हैं, सबके डलते हैं मॉक, इस बार तो सबसे अच्छा क्या कर रखा है, मॉक ही कर रखा है, हर चीज का मॉक लगवा रखा है ना। या फिर ये है, ये माथा पच्ची कर ले, है ना, या ये तरीका है। और इसमें थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो चीजें बढ़ती जाएंगी, अब इसमें मैं मैराथन टाइप भी लूंगा, जैसे किसी दिन 2 घंटे की मार दी रिवीजन के लिए, है ना ये, या ये तरीका है। इन दोनों में से एक तरीका कोई सा अपना ले, वो देख सीधा शॉर्टकट वाला तरीका है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस ये है कि 3 टाइम दवाई लेनी है, बात खत्म। ठीक, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका है, इसमें से कोई सा भी अपना सकता है। पेपर में दोनों में से फंसेगा, ठीक है, इसमें भी फंसेगा, ये तो तुझे पता ही है, तो तू हर साल देखते हुए आ ही रहा है ना। इसमें भी नहीं फंसेगा तो भी मैं कलम छोड़ दूंगा, तब भी नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों में से आएगा। ठीक मेरे भाई, शर्म लिहाज की कोई बात नहीं रह रही, कोई ऐसी वो मतलब कोई सब बेच के खा ली तुम लोगों ने, है कोई रह रही है कुछ शर्म है, कुछ हया है, कुछ थोड़ी बहुत है कुछ, है भाई, कहते हुए कमेंट में हाथ नहीं कांपते तुम्हारे, नहीं उंगलियां टूट के गिर नहीं जानी चाहिए तुम्हारी, है। बैच स्टार्ट हुआ 1 घंटे का, और मैंने कर दिया उसके 2 घंटे, और तुम्हें पता है कि पेपर के नजदीक आते आते मेरा कोई भरोसा नहीं मैं क्या कर दूं, तुम्हें तो ये भी पता नहीं थी कैप्सूल आ जाएगा, डोलो आ जाएगा, और क्या पता भी कल को क्या आ जाए, पैरासीटामोल, ये मॉल अभी आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है ना। ये मैं ये फर्रे रखे बैठा हूँ, ये इसीलिए तो रखे बैठा हूँ यहाँ, ये काटा पीटी चल रही है, ये इतने बड़े बड़े पर्चे, ये सब दिन रात में बैठा रहता हूँ, ये क्या मेरे मेरे अपने बच्चों के लिए चल रही है कि ये जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं उनकी तैयारी के लिए कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। एक ही चीज तुम्हें बोलता हूँ, जो पढ़ा दिया उसे कोई रट्टा मत मारो, उसका सिर्फ क्या कर लो, रिवीजन, और रिवीजन में भी हाथ रख के मत रटो, एक बार चेक कर लो, और ग्रामर में तो तुम्हें इतनी छूट दे रखी है कि एक बार लाइव आके पढ़ लिया करो बस, उसके बाद तो तुम्हें क्या ही मारने हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ही मारने हैं मॉक के रूप में बस, जो गलत हो जाए उन्हें देख लिया करो एक बार, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और फाइनली इसका रिवीजन किस में करा दूंगा, चैप्टर वाइज तो हो जाएगा, प्लस मिसलिनियस जब आएगा वो तो है ही है, धीरे धीरे इसी रास्ते से चलते चले जाओ। आज से यूट्यूब पे नंबर अपलोड होने वाले हैं ये फेज 2 वाले बच्चों के सबके, 20 में से 20, 19, 18 लिस्ट लगी पड़ी है, इनके इंटरव्यू भी है, इनके पूछ लेना, मैं लूंगा इनसे। ये कुछ वो नहीं बताएंगे कि संजीव सर ने कुछ अलग से दवाई दे दी थी, ये कहेंगे भैया हम तो ऐसी क्लास लेते थे, बस उसी का रिवीजन करते थे, नोट्स बनाते थे, रिवाइज नोट्स, सबका एक ही तो रूटीन है। ऐसी अगर कोई दवाई होती, सोचो कोई भी शॉर्ट ट्रिक होती, क्यों तो मैं यहां माथा बच्ची करता इन नोट्स को बनाने में, क्यों मैं यहां खड़ा होता, ये भी घिस दिया देख लो चल चल के, तो मैं भी अपना दवाई दे के बैच हो गया, अपना दवाई रोज बच्चों को बोल दी भाई डाल दो, थोड़ी सी लिख दो जरा, मैं भी अपना सोऊंगा बैठ के कहीं लेट के। तो मेरे भाई इन सब के यही तरीके हैं, यही चीजें हैं बस, समझे ना बात को, कोई नई ट्रिक नहीं आती इसमें। पैसेज और PQRS है वो मैं चेक ही कर रहा हूँ बस, इनमें 1-2 दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएगा बस। शिव कुमार यादव, भाभी का नाम तो बता दीजिए, इसलिए याद नहीं होती वो कैब, ये है ना समस्या तो। बताओ, इतनी गहन क्लास में इसका फोकस सोचो कहाँ है अभी, है भाई, नाम से क्या मिल जाएगा बता, आएगा तब वहीं मिल लेना, देख लेना, इट इज यूज टू ज्वाइन टू कॉन्ट्रेरी क्लॉजेस, है भाई, ये ऑल्दो और येट किन कितने क्लॉज को जोड़ता है, 2, और वो भी कौन से 2 क्लॉज,
सिमिलर या विपरीत, वो दो क्लॉज जो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। जैसे मैं कहूं भाई वो अमीर है लेकिन फिर भी बेईमान है, फिर भी मतलब अपोजिट है, कंजूस हो गया या ऐसा। अच्छा ये केवल किसको जोड़ता है, ओनली क्लॉज। अच्छा ये बार बार क्लॉज आ रहा है, मैंने बेसिक्स में भी सिखाया था, क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये होता है क्लॉज। ठीक है, लो जी, ये दवाई का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई, और किसी को भी चाहिए जो अभी जुड़ा हो क्लास से, है ना। चलो, ऑल्दो ही वॉज पुअर यट, अच्छा तुम चाहो तो इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हमेशा यट आएगा। पेपर में कॉमा मान्य नहीं होता, मतलब अगर नहीं भी लगा कॉमा या यट तो चल जाएगा, ये नो एरर है फिर भी ये। हाँ, तुम्हें पता कैसे देगा, वो तुम्हें ऐसे करके दे देगा, ये गलत है। या तो एक काम करो कुछ लगाओ ही मत, या अगर लगाना है तो क्या लगाओगे, यट, ये बनेगा। दो द बॉय वॉज लंगड़ा, लेम, लड़का लंगड़ा था फिर भी वो कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा। क्लियर हो गई बात। अब सुन लो पेपर, ये बात जरूर सुना करो कि मैं क्या बता रहा हूं, पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा या तो यहां पर दे देगा बट, स्टिल, कुछ भी दे देगा, उन सबको हटा के सीधा क्या आएगा, यट। या यट नहीं है तो तुम्हें जबरदस्ती नहीं ठूसना, जबरदस्ती नहीं ठूसना उसमें, ठीक है, छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो उसको। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो क्लियर हो गया। तो ऑल दो हो या दो हो, दोनों का पेयर ही यट से बनेगा, या आप एज इट इज छोड़ दोगे। दूसरी बात, ये दोनों क्लॉज एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, तभी ऑल दो आएगा यहां पर, अगर विपरीत नहीं है तो ऑल दो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं टाइप 4 पे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पाइट और ऑफ, और इंस्पाइट ऑफ और डेस्पाइट दोनों का अर्थ एक ही होता है हिंदी में, के बावजूद। अब सुनो ध्यान से, इनका कंपैरिजन ऑन इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का ऑल दो से होता है, क्यों होता है वो सुनो। जो मीनिंग इन दोनों का होता है ना, ऑल दो का, वही मीनिंग इन दोनों का होता है, सेम होता है। बस फर्क क्या है कि ये अपने पीछे क्या लेते हैं, क्लॉज, और क्लॉज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये क्या है, प्रेपोजिशन, ये क्या है, कंजक्शन, और इसीलिए ये क्या लेता है, क्लॉज। और ये अपने पीछे क्लॉज नहीं लेती, क्या लेती है, फ्रेज। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, जिसमें क्या ना हो, सब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया तो वो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा। तो बस शब्दों का एक समूह होना चाहिए, फ्रेज होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो आसानी से आ जाएगा। बताओ पहले वाले में, बताओ क्या आएगा। भैया इनको नाम मत बताना, नहीं तो सारे आईडी से इंस्टा पे ढूंढने लग जाए। हाँ यार तू तो बहुत, चल तुझे 10 रुपए देता हूँ जूस पीने के, इतना दिमाग कहाँ से लाया तू। डालू कोटेचा, हाँ हाँ आ सकता है। भैया थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। डेस्पाइट तो जेलस होता है, अबे नहीं। चलो समझो मेरी बात को, स्टडिंग वेरी हार्ड, यार ये तो सीधा सीधा जिरंड दिखाई दे रहा है, वर्ब क्या इंजी फॉर्म, क्या यहां सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, नहीं। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता तो क्या होता, क्लॉज, लेकिन क्लॉज तो नहीं है, इसका मतलब ये शब्दों का एक समूह है, तो ये क्या है, फ्रेज। अब अगर ये, तो कंजक्शन तो नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा कंजक्शन, और डिस्पाइट के पीछे ऑफ लगता नहीं है, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग वेरी हार्ड, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पाई। इसको करके दिखाओ।
हाँ नेक्स्ट। अब देखो, ये तो मीनिंग तो दोनों का सेम वही है, पिछले वाला ही, कि उसने मेहनत करी लेकिन फिर भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाई। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, दो क्लॉज क्या है, विपरीत है। और यहां सब्जेक्ट और प्लस वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या है, अगर ये क्लॉज है तो ये भी प्रेपोजिशन और ये भी प्रेपोजिशन, दोनों नहीं आएंगे। अब ये कंजक्शन और ये कंजक्शन, इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसका मतलब होता है, ये तो यद्यपि मतलब विपरीत बताता है। अब सुनो, क्योंकि, क्योंकि उसने मेहनत की इसलिए वो पास नहीं कर पाई, ऐसा है क्या? मेहनत करती तो पास होती, मेहनत करने से तो होना चाहिए। मेहनत करी फिर भी क्या हो गई, फेल। तो फिर भी का सेंस किस में आता है, ऑल्दो में आता है, ऑल्दो आएगा। समझ में आया डिफरेंस क्या है? फिर देख लो यहां से, यहां पर क्लॉज नहीं है तो प्रेपोजिशन आ गया, यहां पर वही चीज क्लॉज में दे दी तो क्या आ गया, कंजक्शन। तो इसका मतलब जो मीनिंग ऑल्दो का होता है वही मीनिंग इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का होता है। बस फर्क यह है कि वो अपने पीछे क्या लेगा, फ्रेज, और ये अपने पीछे क्या लेता है, ऑल्दो क्लॉज। और क्लॉज में क्या चाहिए, सब्जेक्ट और, एक एक एग्जांपल और दे दूं, लो। अर्पित कह रहा है सर आपने झूठ बोला था, आप वहां नहीं भाई मेरे, वहां आने के लिए एक्चुअल में हमारा एक स्टूडेंट है, कानपुर में ना हमारा एक स्टूडेंट है, तो उसने मना किया है। उसने कहा है कि सर आप, मेरा एग्जाम हो जाएगा, सीजीएल का स्टूडेंट है वो, 19 जनवरी को, तब आना, कि फिर मैं बाकी अरेंजमेंट करा दूंगा। तो हमने फिर इसलिए डिले कर दिया, इसलिए हम कानपुर नहीं आए। और आपको पता है जब बनारस आएंगे तो बनारस से आते हुए रास्ते में ही क्या पड़ता है, कानपुर पड़ता है, तो आएंगे फिर उधर। ऑफ हैवी रेनफॉल, यार एक बात तो कंफर्म हो गई, ऑफ हैवी रेनफॉल ये अपने आप में क्या है, फ्रेज। क्लॉज तो है नहीं, ये फ्रेज है, फ्रेज है तो कंजक्शन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, डेस्पाइट के पीछे ऑफ लगता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अब आ गया होगा समझ में ये क्वेश्चन। चलो जी, तो टाइप 3B 4B हो गया। अब आते हैं टाइप 2 के ऊपर। भैया ये टाइप पहले तुम पढ़ लो, पहले मेरे से पहले तुम पढ़ो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक राणा शादी कब है, 19 जनवरी, 19 नहीं 22 जनवरी, 22 जनवरी को रॉबिन सर के यहाँ पे है, तो छुट्टी रहेगी 22 को। ये वाला तो अपोजिट नहीं है ना भैया, अच्छा क्यों नहीं है अपोजिट, देखना। वो ये कह रहा है कि बारिश बहुत तेज हुई, ठीक है, भारी बारिश हुई, इसके बावजूद भी फसल नहीं उग पाई। भैया बारिश तो हो गई, फसल तो उगनी चाहिए ना, सूखा पड़ती तब नहीं उगती वहां पर, है ना। वॉट, वेयर, हाउ, वेन, वाई इत्यादि WH क्वेश्चन वाले शब्द से पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, परीक्षा में इफ या दैट लगाकर दिया जाता है, जो नहीं होगा, पूरा लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर WH वर्ड, वॉट, वेयर, हाउ, वेन, वाई, ये अगर सेंटेंस के मिडिल में दिए हों, तो ये खुद किसका काम करते हैं, तो इनसे पहले या तो इफ लगा देगा, या दैट लगा देगा, या वेदर लगा देगा, इन तीनों का इस्तेमाल, बस यही आएगा पेपर में ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जब ये कंजक्शन का काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर ये कंजक्शन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत। चलो जी, पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट। डेस्पाइट के बाद ऑफ क्यों नहीं आता, क्योंकि डेस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ।
बताओ कौन कौन सा हटेगा यहां से। लो जी, राम आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब है इंटेरोगेटिव उसने दिया है यहां पर, तो डब्ल्यू एच वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम कर देगा, तो हम यहां से क्या हटा देंगे, दैट। अब क्या करें यहां से, डब्ल्यू एच वर्ड, देखिए आपको कि भैया इंटेरोगेटिव में तो इफ भी रख सकते हैं, चलो दैट तो नहीं रख सकते, तो लेकिन आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही रखना है, पहले इसको हटा देना है, ठीक है। अब ये इफ आ गया जैसे यहां पर, यहां डब्ल्यू एच वर्ड ही नहीं है, तो ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब बताओ इसमें से कौन सा रखूं, क्योंकि आस्क्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटेरोगेटिव को, तो इंटेरोगेटिव में क्या आता है, इफ। ये दैट वाला कब प्रिफर करते, जब हमें क्या दिया होता, टोल्ड या सैड। सैड और टोल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे समझ में आएगा कि सैड और टोल्ड के साथ हम क्या कंजक्शन लगाते हैं, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लो जी, इन दोनों को बताओ, तीनों को बताओ। भैया रेनफॉल वाले में आपने ऑप्शन गलत लगाया है हैवी रेनफॉल वाले में, एक सेकेंड, सही तो लगा है, इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल द क्रॉप्स हैं, सही तो लगा है, सही तो है रे भाऊ। ये रहा ना ऑफ, तो नीचे नहीं दिया तभी तो ऊपर लगाया। लो भाई, अब देखो इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब होता है आस्क्ड, पूछना ही तो होता है इंक्वायर करना, तो इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव में क्या हटा देंगे यहां से, दैट। ये देखो यहां सैड दिया है ना, अब तुम्हें क्या हटाना है, इफ। अब दैट सही होगा, यहां भी सैड दिया है, तो अब क्या हटा दोगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट। लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, इस बार दोनों आएंगे, पता क्यों आएंगे दोनों, बताएगा कोई क्यों आएंगे दो, ये कुछ याद आ रहा है तुम्हें, ये इतना वाला हिस्सा, इमेजिनरी एक्शन, यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल हो गया होता, इसका मतलब ये है कि ये इफ अब इंटरोगेटिव वाला इफ नहीं है, ये इफ वाला कौन सा है, यदि वाला, ये इस क्लॉज को इस क्लॉज से जोड़ रहा है, और जो ये दैट है, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ रहा है आगे क्लॉज से, तो इसीलिए ये दैट तो इसके लिए आ गया, और ये जो इफ है ये इन दोनों क्लॉज के लिए आ गया। अभी तक तुम्हारे पास क्लॉज कितना होता था, एक, यहां भी कितना था, एक, तो इसीलिए अगर यहां भी एक क्लॉज होता तो मैं क्या हटा देता, इफ। लेकिन ये इफ किसको जोड़ रहा है, इस क्लॉज को इस क्लॉज से, वो इमेजिनरी एक्शन वाला जो बन रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, ये बनेगा। तो ये पांचवा भी हो गया, टाइप 6 भी हो गया। अच्छा जी, टाइप 5 हो गया ना, हाँ ये तो हो गया। चलो ये वाला और देखो, टाइप 10, नॉट बिकॉज, जैसे नॉट ओनली होता है ना, नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, ऐसे ही नॉट बिकॉज का पेयर बट बिकॉज। इसका हिंदी में अर्थ होता है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए, मतलब इस वजह से नहीं, उस वजह से, ऐसे कहेंगे। इट मींस नॉट फॉर दिस रीजन बट फॉर अनदर रीजन। आई वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए नॉट फॉर, नॉट बिकॉज आई नीड अ जॉब, इसलिए नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, बट बिकॉज ये मेरा ड्रीम है, बट बिकॉज इट इज माई ड्रीम। शी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करती है, नॉट बिकॉज तुम हैंडसम हो, बट बल्कि तुम्हारी सोच अच्छी है। हो गया, ये तो सिंपल ही था। इसमें तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि नॉट बिकॉज का पेयर किससे बनेगा, बट बिकॉज से बनेगा। ये वाला भी देख लो, जब तुमने नो सूनर सीख लिया तो इसको भी सीख लो। नो सूनर का पेयर किससे बनता है,
और हार्डली स्केर्सली का पेयर। और अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। ऐसी हार्डली स्केर्सली से अगर स्टार्ट होगा तो उसके तुरंत बाद क्या आएगी? बस यही दो बातें पेपर में आती हैं सीधी सीधी। पहला, हार्डली ही हैड, क्या गलती है इसमें? हार्डली हैड ही गॉन, ऐसे चलेगा। ऐसे इसमें स्केर्सली हैड वी बॉट, और आगे पूरा सेम चलेगा। बस ये ध्यान रखते रहे ना। ओहो, हाँ 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 हाँ, व्हेन, यही यही बस, यही तो, इतना इतना चतुर हो जाओ बस। चतुर रामलिंगम। द स्टूडेंट्स हैड हार्डली रीच, ये करेक्ट है। अच्छा, ये करेक्ट क्यों है सुन लो। यहां शुरुआत किससे हुई है? सब्जेक्ट से। अगर शुरुआत हार्डली से हुई होती तब हम पहले हेल्पिंग वर्ब लाते। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट से हो रही है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सही है ना? अगर हार्डली से करोगे तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा बताना? हार्डली हैड द स्टूडेंट्स, और आगे पूरा सेम। आगे वेन दिया हुआ है तो सही है। ठीक है। भैया आपकी शादी कितनी डेट को होगी ताकि हम टिकट बनवा लेंगे? तो तुहार टिकट बनाई हा? हाँ? उससे पहले सगाई हो जाई हा, तब का बताई? एडमिट कार्ड फेज 2 के कब आएंगे? फरवरी में आएंगे, अभी तो बहुत टाइम है। बहुत समय है। भैया इंग्लिश कब खत्म हो जाएगी? आपके पेपर मार्च में है ना? मैंने क्या बोला था कि कब तक खत्म कर दूंगा? फरवरी। मतलब मेरी कोशिश रहेगी वैलेंटाइन डे तक, 14 फरवरी तक खत्म कर दूं। अगर नहीं हो पाया गलती से तो ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें 7 दिन और ऐड करूंगा, और लगभग 21 फरवरी तक मेरी कोशिश रहेगी कि इसे पूरा कर दूं। अगर मैं 21 फरवरी तक भी पूरा करता हूं तो भी तुम्हारे पास कितना महीना बचता है मेरे भाई? 1 मंथ तो तुम्हें पता है आतंक का नाम होता है हमारे लिए, है ना? हमारे लिए 1 मंथ का मतलब होता है आतंक का नाम दूसरा, बाबू भाई। ठीक है। हाँ, वैसे तो अभी 1 महीना इसी में ही पड़ा है, एक से भी ज्यादा पड़ा है अगर मैं 21 भी मान रहा हूँ तो। आज कितनी है, 10? बताओ, 11 दिन तो इसी में ही पड़े हैं। 11 दिन में तो अगले उसमें तो 2 से 3 चैप्टर निपटाऊंगा मैं। हैं? हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ अभी इसमें 30। हाँ, नहीं नहीं, मैंने 21 फरवरी का टाइम लिया है ना। मैं कह रहा हूँ 41 दिन है ना, हाँ। बहुत है 41 दिन तो यार, क्या बात कर। 20 में से 20? 19 नहीं, 19 नहीं, 20 में से एक एक फालतू लाना है। म- आपको पता है इस बार कितनी जंग होने वाली है? पॉइंट पॉइंट की लड़ाई होगी, पॉइंट पॉइंट की लड़ाई। और जो ये घूम रहे हैं ना कि चलो 20 में से 15 भी आ जाएंगे, 16 भी आ जाएंगे, 17 भी आ, चल ना ना, चलेगा नहीं इस बार। क्योंकि खींचम खींच जो है वो इंग्लिश में ही खींच सकते हो, उधर तो लिमिट हो जानी है। जो यहां बाजी मार देगा 4-5 नंबर की एक्स्ट्रा, वो उड़ा के ले जाएगा। तो सारा खेल यहीं से खेला जाएगा। और इस बार इंग्लिश में बहुत खींचने वाला है खेल। ये तो सारे जितने हमारे जितने बच्चे हैं पहले तो इन्हीं का ही खेल, ये तो सारे के सारे निकालेंगे।
अपने जितने भी बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम 80 से 90% के मैं दिलवा दूंगा 20, अगर सारे, क्योंकि पढ़ा तो सबको बराबर ही रहे हैं ना। अगर सारे ऐसे ही चले गए नक्शे कदम पे, जो करा रहे हैं उसका रिवीजन, डोलो यो, ये वो, ये ले लो, डोलो ले लो, वो ले लो, है ना, ये सब। और फिर सिलेबस खत्म करके वो एक महीना झेल लेना बस, लिख के, लिख के पूरे 20 में से 20। कहाँ जाएगा बाहर, हमसे बाहर ही नहीं जाएगा। और यहाँ तुमने 20 में से 20 लगाए, तो तुम्हारा रास्ता ये मान लेना आसान हो जाएगा। मतलब यूपी और उनका, राजस्थान वालों का। बाकी के तो मौज ही मौज है, बाकी के तो चारों पांचों उंगलियां घी में आएंगी, है ना। हरियाणा, बिहार, इतना कंपटीशन वहाँ नहीं होगा। और ये मध्य प्रदेश, और ये जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब तो मजे ही मजे आएंगे। भैया भाभी को आई लव यू बोल देना, ये हरकत मत करो। पैसेज की टेंशन मत लो, अगले हफ्ते से पैसेज भी स्टार्ट कर दूंगा, उसका भी कैप्सूल देने लग जाएंगे आपको। ये वाला टाइप रिपीट कर दो, ले भाई देख ले, आजा देख। पेपर में दो बातें आएंगी, सीधी सुन लो कान खोल के, सीधी सीधी सी। एक तो हार्डली स्किर्सली का पेयर जो है वो देन से वह पता नहीं क्या क्या बना देगा, पहला गलती तो ये। दूसरा, हार्डली स्किर्सली से अगर सेंटेंस शुरुआत हो रही है तो उसके तुरंत बाद क्या आएगी, बस ये दो काम आएंगे। जैसे मैंने यहाँ करेक्शन किया, हार्डली स्किर्सली से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने हेल्पिंग वो पहले लगा दी, सब्जेक्ट को बाद में भेज दिया, ऐसे करके। ये यहाँ भी यही किया है, ठीक है। बस, हाँ, अगर सब्जेक्ट से शुरुआत कर रखी है तो एरर मत निकालना, सही है। बस ये देख लेना कि हाँ हार्डली दिया है, तो यहाँ वैन दिया है तो सही है। बाकी तो ये सारा सही है, ये तो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया कि ऐसे बनेगा, ठीक है। हालांकि ये वाला पेपर में नहीं आता, पेपर में यही आते हैं दोनों, यही वाले, हार्डली स्किर्सली वाला, ठीक है। नहीं नहीं, पैसेज को मैं खुद भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो, आपको हिंदी भी बताऊंगा उसकी। सीता राजपुरोहित, भैया राजस्थान की गर्ल्स की क्या कट ऑफ रहेगी? राजस्थान की कट ऑफ देखो बहुत बढ़िया रहने वाली है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। लड़कों की बहुत ज्यादा रहेगी, लड़कियों की तो फिर भी एक बार को, ये यार ये तो, अब कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं कभी भी, इस बार बताई थी सारी फेल हो गई। किसी की नहीं होती, ये तो सब बेवकूफ बनाते हैं, तुक्केबाजी चलती है सब। मैंने भी मार दिया था इस बार ऐसे ही हल्का फुल्का, +-2 ऊपर नीचे, उसने प्लस माइनस छोड़ो +12 कर दी सीधी, है ना। 22-23 तो बता रहे थे एक्स में, सीधा 37। तो सब ने +-2 कर दी, उसने कहा तुम्हारी तो ले भाई साहब, अब नहीं करेगा कोई +-2। पता लगा सीधी इस बार यूपी की पहुंचा दी 45, राजस्थान की और 2 नंबर फालतू तो 47, एक्स ग्रुप की, तो तोते उड़ जाएंगे सबके, कोई भरोसा नहीं है। नहीं, वाई तो, वाई 50 में से 45 कैसे चला जाएगा, वाई तो इतना ही रहेगा, 36-37। हाँ स्टेट वाइज निकलेगा, 2 नंबर फालतू बढ़वा, 40 से ऊपर नहीं जाएगी, ये तो शर्त है। अच्छा, मेरिट लिस्ट तक 41-42, भाई 42 तो लाने, और देखो 42 एक ही सूरत में आ सकते हैं। अगर इंग्लिश में एक एक नंबर कटेगा ना, तो समझो सांसें कट रही हैं तुम्हारी, सच्चाई है ये। क्योंकि रागा में तो गलती होनी होनी मेरे भाई, रागा में तुम सोच लो कि मैं 30 में से 26, 27, 28, तो मतलब तुम उल्टे सर पेड़ पे चढ़ रहे हो। हाँ इंग्लिश में देखो कितना बढ़िया, इंग्लिश में तुम लिया 21, तो एक नंबर तुमने यहां से फालतू ले लिया, ले लिया, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही तो आएंगे। भाई तुम 20 में से 20 मारो ना, वो तुम्हारे एक दो बढ़ा देगा। अगर 21 आ गए तुम्हारे यहाँ, एक नंबर तुमने यहाँ से बढ़ा लिया, उधर से क्या होगा, अब तुम्हारा एक नंबर वहां से घट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम्हारे मान लो वहां पर 25 नंबर भी आ रहे हैं, 24 भी आ रहे हैं,
तो एक नंबर उसने इधर पूरा कर दिया, तो भी तुम्हारे 45 रह जाएंगे। और 45 पे तो भाई साहब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे। यही होगा, और लिख लो सिलेक्शन यही होने वाला है। राजस्थान और यूपी में सिलेक्शन यही होगा, फाइनल की बात है। वैसे तो 40 तक खिंच जाएगा। तो इंग्लिश में तो मतलब अब ना वो लेजीनेस नहीं चलेगी बिल्कुल भी, कि ठीक है यार अगर 17 भी रह गए तो 17 रह गए, धड़ से 3 नंबर इधर से कटेंगे और वहां से तो कटने ही कटने हैं। तो समझ रहे हो ना, तो मेरिट कम होने से ये फायदा था। अब नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग का एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा, जिसे करोगे तो सारा पेपर बाहर हो जाओगे, और नहीं तो छोड़ोगे तो एक वो नंबर तो कटेगा ही कटेगा। और एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा जीके में भी, एक दो तो ऐसा आ ही जाता है कि ऊल पूल कर देगा, पूछ लेगा, क्या बवाल पूछ लेगा। तो सोच, तो तुम दो तीन क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ते ही हो जीके में, तो उसमें रागा में तो वही आते हैं फिर वहां पे, अगर बहुत अच्छी तैयारी करके कि भाई 24 या 25 नंबर। लेकिन वो तब सही माने जाएंगे 24-25 जब तुम्हारे इधर 20 है। और अगर तुमने इधर कर दी गद्दारी, तो गद्दारी कर बे, है ना। हाँ, तो इसीलिए अब जो लड़ाई है ना, वो इसी चीज की है। ठीक। और मैं कटने नहीं दूंगा, कटने नहीं दूंगा, मुझे भी पता है इस बात का। इस बार इतने हजार बच्चे जुड़ रखे हैं बैच में, वो सब इसी विश्वास पे तो जुड़ रखे हैं कि स्टार्टिंग से, जब पिछली बार 15 दिन में इतनी बढ़िया तैयारी कराई थी, तो अभी सबको पता है कि अब ये डोलो मैंने अभी से क्यों स्टार्ट किए। पिछली बार तो लास्ट के टाइम पे दिए थे, एक डेढ़ हफ्ते, और इस बार सोचो अभी से ही चल रहे हैं। तो धीरे धीरे करते 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 सब रट्टा लग जाएगा तुम्हारा, सब रोज तुम ना पक जाओगे। ऐसे ही पैसे सॉल्व कराऊंगा, फिर उसके प्रैक्टिस के लिए भी दिया करूंगा। सब बना रखा, असला बारूद सब तैयार कर रहा हूँ। शादी भी हो गई तो कंटेंट कम नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। पता लगा वहीं उसी टाइम पे शादी की डेट निकल के आ गई, और घर वालों ने कहा कि भैया, घर वाले बड़े निकम्मे होते हैं इस मामले में, उनको नहीं पता कि क्या है। घर वाले तो कहते हैं हाँ, अभी कलेक्टर बनेगा तू। ऐसे ही तो करते हैं ना घर वाले, शादी के टाइम पे भी। अब मान लो मैंने छुट्टी ले ली 1 हफ्ते की, और पेपर में ही है हो जाएगी नहीं गड़बड़। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सारी प्लानिंग करके चल रहा हूँ सब। अगर कुछ गड़बड़ होती है, हाल में तो ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा, अगर होगा तो तब की तब देखा जाएगा। है, नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो तो घर वालों के हाथ में ही रहता है, मेरे हाथ में होता तब तक हो जाती यार, क्यों। ये तो घर वालों का काम है। हम वैसे वाले लोग नहीं है ना कि अपने हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, घर वालों के हिसाब से चलना चाहिए। हम्म। हाँ, हमारे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लठ मार के घर से बाहर निकाल देंगे तुरंत, भाग यहाँ से। अच्छा, ज्यादा नवाब हो रहा है। होगा तो नवाब जहाँ का होगा, यहाँ के बॉस हमें, तो इसलिए माननी पड़ती है। बट कोई नहीं, मेरे पास सब तैयारी है सब। चलो भाई, ठीक है भाई लोगों, तो रिवाइज करना जितना आज कराया है, क्योंकि नोट्स तो मिलेंगे नहीं, इसी से कर लेना आज। नोट्स तो शायद कल तक मिलेंगे, तो आप इसके नोट्स जो बना रहे हो बनाना, अदरवाइज इससे रिवाइज करना। ठीक है, और वो कैप्सूल वगैरह वो मैं बता रहा हूँ, याद हो ना हो, उनको लिखते रहना डेली का, उससे बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन होते हैं यार। मेरे दिमाग में पहले आए थे 50, फिर मैंने ना 25, फिर मैंने नहीं 20, फिर मैंने कहा छोड़ो 10, क्योंकि 10 10 में भी 10 उसके हो जाएंगे, और 10 फिर उसके हो गए शायद, वन वर्ड के, शायद वन वर्ड है ना, क्या है वन वर्ड के। तो 10 10 तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, 10 क्वेश्चन लिखने में क्या ही जा रहा है। पहले उसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद, और मॉक में भी तो आते होंगे वो, है नहीं, मैं वो मॉक में नहीं आ रहे हैं शायद अभी। नहीं नहीं, कैप्सूल वाले सेट तो आ रहे हैं, कैप्सूल मॉक में नहीं आ रहे ना, कैप्सूल मॉक में अभी नहीं। कैप्सूल मॉक में एक बार ही डलवा देंगे, जब 10 15 हो जाएंगे ना, तो फिर अभी इसमें तो क्या ही 10 क्वेश्चन का मॉक लगाना है ना। अभी तो इनको रिवाइज कर लो।
ठीक है जी, कल मिलते हैं शाम को, तब मतलब सेम टाइम, तब तक के लिए जय। हाँ पैसेज बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, दिक्कत मत लो, बिल्कुल पैसेज जल्दी स्टार्ट होने वाला है।